हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी टीच में। तो दोस्तों, पिछले कई दिनों में हमने आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की यहाँ पे प्लेलिस्ट अप्लाई कर दी है, जिसे आप हमारे चैनल एमपी टीच में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से हमारे एमपी टीच को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो पेपर में 3 या 4 नंबर का आता है, जो कि ये क्लास 12th एवं क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये हम करने जा रहे हैं आज प्रपोजिशन। इसका मतलब होता है कि संबंध सूचक, यानी कि ये संबंध को व्यक्त करते हैं। तो देखते हैं हमने यहाँ पे किस प्रकार के जोड़े बना रखे हैं। तो इसमें कौन से प्रपोजिशन इम्पोर्टेंट हैं और उनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो हम आपको यहाँ पे बता देंगे। तथा इसे जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। तो देखते हैं हम प्रपोजिशन मतलब होता है कि संबंध सूचक। तो देखते हैं हम इसमें किस प्रकार की जोड़े बनाए हैं। तो हमने बनाए हैं इट एन का प्रयोग, यानी कि इट के साथ इन के का जोड़ा बनाया है, बिटवीन तथा अमंग का जोड़ा बनाया है, ऑन अपॉन विथ और बाय। तो देखते हैं नंबर पहला एट का मतलब होता है पर का प्रयोग, यानी एट का प्रयोग। तो इसके 2 रूल्स होते हैं एट का प्रयोग हम जब भी करते हैं। नंबर 1 है छोटे स्थानों के लिए, यानी कि पब्लिक प्लेस। यहाँ पे छोटे स्थान रहते हैं उसे कहते हैं पब्लिक प्लेस। और नंबर 2 है छोटे समय के लिए, जैसे कि AM PM ओ क्लॉक, यानी कि सबसे छोटा समय रहता है 1 सेकंड का। और 1 सेकंड में भी 10 नहीं 100 नैनो सेकंड होते हैं, परंतु उसे नहीं माना जाता क्योंकि 1 सेकंड को ही माना जाता है सबसे छोटा समय। तो नंबर पहला कितना है छोटे स्थानों के लिए, तथा नंबर 2 है छोटे समय के लिए। तो ये होगा एट का प्रयोग। देखते हैं अब इसके एग्जाम्पल हैं आई एम वेटिंग फॉर यू एट बस स्टॉप, यानी कि बस स्टॉप होगा ये क्या, पब्लिक प्लेस। ये होगा ये पब्लिक प्लेस। आई एम वेटिंग फॉर यू पब्लिक प्लेस, इससे पहले आया खालिस्तान, तो क्या भर के आना है, वहाँ पे लिखना है एट। यहाँ पे एट का प्रयोग करना है, क्योंकि छोटे स्थानों के लिए और छोटे समय के लिए यहाँ पे एट का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 देखते हैं ही विल कम एट 6 PM। यहाँ पे खालिस्तान है, इसे 6 PM का मतलब हम समझ गए, क्योंकि ये छोटा समय है 6 PM, इसलिए इससे पहले वाले खालिस्तान में आएगा एट। तो देखते हैं नंबर 2 इन में या अंदर का प्रयोग। इन का मतलब होता है में या फिर अंदर का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 है बड़े स्थानों के लिए, आप देख सकते हैं बड़े स्थानों के, तथा दूसरे नंबर पर बड़े समय के लिए। तो इनका प्रयोग सिर्फ 2 कंडीशन में किया जाता है, एक तो बड़े स्थान और एक बड़े समय के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नंबर पहला है ही विल कम खालिस्तान दिसंबर, यानी कि मैं आऊँगा दिसंबर में, यानी कि दिसंबर एक समय हो गया। जैसे कि यदि मैं अक्टूबर में बोलूँ कि मैं दिसंबर में आऊँगा, तो लगभग 3-4 महीने बाद मैं आऊँगा। तो ये इतना बड़ा समय दे दिया मैंने आपको आने के लिए, क्योंकि मैं इतने 3 या 4 महीने में आऊँगा, क्योंकि ये समय रहता है 3 या 4 महीना। तो इससे पहले इनका प्रयोग किया जाएगा, मतलब इस खालिस्तान में इनका प्रयोग किया जाएगा। नंबर 2 देखते हैं ही विल कम खालिस्तान 2 आवर, यानी कि 2 घंटे। मैं आऊँगा 2 घंटे में, यानी कि ये भी आपके लिए समय दे दिया, जैसे कि 2 घंटे, यानी कि मैं आऊँगा 2 घंटे में। तो ये 2 घंटा बहुत छोटा समय, मतलब छोटा समय भी नहीं माना जा सकता कि और ज़्यादा बड़ा भी नहीं, तो फिर भी इसमें इनका प्रयोग किया जाएगा। नंबर 3 देखते हैं ही लिव्स खालिस्तान आरोन, फिलिंग द ब्लैंक्स भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पे खालिस्तान बोल रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे ही लिव्स खालिस्तान आरोन, तो मैं आरोन में रहता हूँ, तो यहाँ पे किया जाता है इनका प्रयोग, क्योंकि बड़े स्थान के लिए या बड़े समय के लिए। तो यहाँ पे स्थान क्या है, आरोन, बड़े स्थान के लिए। अब देखते हैं नंबर 4, यहाँ पे है माई फ्रेंड लिव्स फिल इन द ब्लैंक्स सेक्टर फिल इन द ब्लैंक्स नारायण कॉलोनी। तो माई फ्रेंड लिव्स एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो एट का प्रयोग किया जाता है छोटे स्थानों के लिए। सेक्टर एक छोटी सी जगह है जहाँ पे कोई 8-10-15 घर होंगे। और इन नारायण कॉलोनी मतलब एक बड़ा सा एरिया है जहाँ पे 3-4 मोहल्ले बसे हुए हैं, और उसका नाम है नारायण कॉलोनी। नंबर देखते हैं
नंबर 5 पे बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग क्या किया जाता है, तो मैं आपको यहाँ से ही बता देता हूँ। बिटवीन का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई एक या एक से अधिक नाम हो, जैसे कि 2 नाम हो, तो वहाँ पे बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। जब देखते हैं अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, जब ब्लैंक्स के बाद 2 नाउन दी गई हों तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि राम और श्याम, मोहन एंड सोहन, तो वहाँ पे बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं अब, मोहित इज सेट फिल इन द ब्लैंक्स मनु एंड राज, यानी कि मोहन बैठा है मनु और राज के बीच में, तो यहाँ पे आएगा बिटवीन। जब 2 नाम, जब ब्लैंक्स के बाद कोई 2 नाम आते हैं या फिर 2 नाउन आती हैं तो वहाँ पे बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 देखते हैं, अमंग का प्रयोग। अमंग का प्रयोग भी सेम रहता है जैसे कि बिटवीन का रहता है, परंतु बिटवीन में 2 नाउन रहते हैं और अमंग में खालिस्तान के बाद 2 या 2 से अधिक नाउन या फिर 3 नाउन रहते हैं। तो देखते हैं इसमें, यदि ब्लैंक्स के बाद 2 से अधिक नाउन, ये हम आपके लिए शुद्ध देसी भाषा में लिख के लाए हैं। यदि ब्लैंक्स का मतलब है खालिस्तान के बाद, जैसे कि आपको और भी बुक्स मिलेंगी, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर बुक और भी सर पढ़ाते होंगे, परंतु वो वहाँ पे कुछ अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं और हम यहाँ पे आपके लिए एकदम देहाती और मतलब कि देसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि आपके लिए समझने आसानी से आ सके। तो देखते हैं, यदि ब्लैंक्स के बाद 2 से अधिक नाउन या बहुवचन शब्द हो, बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर, यदि और कोई सी बुक होती तो यहाँ पे लिखा होता प्लूरल नंबर, तो लेकिन परंतु अपनी है तो यहाँ पे लिख रहा है बहुवचन शब्द हो तो अमंग का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 देखते हैं इसका एग्जाम्पल, मोहित इज सेट फिल इन द ब्लैंक्स राजू, मोहन एंड देव, तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक नाम हो गए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अमंग आता है। यदि यहाँ पे राजू और मोहन होता तो बिटवीन का प्रयोग करते। और यहाँ पे दिया है बहुवचन शब्द, जैसे बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमेन्स, डॉक्टर्स, मैडम्स आदि कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे मोहित इज सिट अमंग बॉयज़, मोहन इज सिट अमंग्स बॉय, तो यहाँ पे मोहन बॉयज़ यानी कि लड़कों के बीच में बैठा हुआ है। देखते हैं आगे का प्रयोग। नंबर 7 यानी कि इसमें नंबरिंग थोड़ी गलत कर दी मैंने, परंतु इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें इसका प्रयोग देखना है, विद का प्रयोग विद का प्रयोग होता है मतलब कि साथ, विद वहाँ नहीं होता है कि साथ, जो साथ में रहे विद, जैसे कि आई एम गोइंग विथ यू, मैं आपके साथ गया। तो यहाँ पे देखते हैं आप इसका प्रयोग किन स्थितियों में किया जाता है और किन परिस्थितियों में किया जाता है और यह किस प्रकार से पूछा जाता है, और यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट खालिस्तान भी दिए जाएंगे। इसमें है ए, यानी कि पहले नंबर का है सहमति या संगति के लिए, एग्री, एग्रीमेंट यानी कि मैं आपसे सहमत हूँ, जैसे कि आई एग्री विथ यू, आई एग्री माई फ्रेंड माई फादर, यानी कि मैं अपने फादर से, यानी कि अपने पिताजी की बात से सहमत हूँ, यानी कि मैं उनका समर्थन करता हूँ। नंबर बी है उस साधन के लिए जिससे कार्य किया जाता है, उस साधन के लिए जिससे कार्य किया जाता है, जैसे कि मैं लिखता हूँ पेन से तो आई राइट विथ पेन, और मैं जैसे कि मैंने कुछ भी किया मतलब कि उस, तो वहाँ पे उस साधन के लिए कार्य का प्रयोग, मतलब उस कार्य के लिए उस साधन का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं इसे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे आई एम गोइंग टू गुना विथ माई फ्रेंड्स, यानी मैं अपने दोस्तों के साथ गुना गया, यानी किसके साथ गया, तो मैं अपने दोस्तों के साथ में गुना गया। तो यहाँ पे है नंबर 2, आई एग्री विथ माई फादर, मैं अपनी फादर की बात से सहमत हूँ तो मैं उनका समर्थन करता हूँ, तो आई एग्री विथ माई फादर। यहाँ पे दिया है सहमति या संगति के लिए, तो ये तो हो गया संगति के लिए, संगति यानी दोस्तों की संगति में गए, और आई एग्री विथ माई फादर यानी मैं अपने फादर की बात से सहमत हूँ, तो यहाँ पे हो गया सहमति यानी एग्री। और नंबर 2 पे लग रहा था उस साधन के लिए जिससे हम कार्य किया जाता है, तो किसके साथ किया जाता है, तो यहाँ पे देखा है आई राइट विथ पेन, या फिर यहाँ पे इंक ही हो सकता है क्योंकि मैं पेन की सहायता से लिखता हूँ, या फिर मैं इंक की सहायता से लिखता हूँ। नंबर 8 यानी कि नंबर 7 नहीं नंबर 6 देखेंगे हम, बाय। नंबर 8 देखिए आप, तो बाय, बाय का प्रयोग, बाय का मतलब होता है से या द्वारा, से या द्वारा, तो यहाँ पे बाय का प्रयोग करना है। कितनी कंडीशन है यहाँ पे, 3 कंडीशन दी हुई, तो हम बारी बारी से सभी कंडीशन को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है किसी साधन पर कार्य होने के लिए, यहाँ पे लिए दिया है, आप देख सकते हैं कार्य होने के लिए किसी साधन पर, यानी कि जैसे कि बस,
मोटरसाइकिल और ट्रेन आदि पर साधन पर यानी कि उनके ऊपर कार होने के लिए। नंबर 2 है ठंड काफ़ी बढ़ गई है। ज्ञान की अनुमति के लिए, ज्ञान की अनुभूति, अनुमति नहीं है दोस्तों, गलती से पढ़ा हुआ है, अनुभूति के लिए, यानी कि जिसे ज्ञान का अत्यधिक मतलब जिसमें ज्ञान अत्यधिक हो उसे कहते हैं ज्ञान की अनुभूति के लिए। नंबर 3 पे है सी, यानी कि किसी कार्य को किसी व्यक्ति द्वारा, किसी कार्य को किसी व्यक्ति द्वारा संपन्न होने पर पैसिव वॉइस फॉर्म में बाय का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पैसिव वॉइस में फॉर्म में बाय का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिख रहा है आई एम गोइंग टू गुना बाय बस, बाय बस यानी कि मैं बस से गुना गया, यानी कि किस प्रकार किया है यहाँ पे, बस यानी कि बस पे बैठा है, यानी कि बस में बैठा है अंदर और उसकी सहायता से वह गुना पहुँचा है। जैसे कि आई एम गोइंग टू गुना बाय बस। यदि ऐसा आ जाता कि आई एम गोइंग टू गुना फिल इन द ब्लैंक्स माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आता विथ, क्योंकि उनके साथ गया, उनकी संगति से किया, परंतु यहाँ पे बस के साथ नहीं गया, बस के ऊपर बैठ के। यदि बस नहीं जाती तो वह गुना नहीं पहुँचता, इसलिए बस गई, वह बस के ऊपर बस के ऊपर बैठा तथा उसकी सहायता से कार्य हुआ और वह गुना पहुँच गया। इसलिए यहाँ पे पहला पॉइंट फॉलो हो रहा है, जैसे देख सकते हैं किसी साधन पर कार्य होने के लिए। तो दोस्तों हम आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो यानी कि प्रपोजिशन लाए हैं जो कि पेपर में इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों से जल्दी से हमारे चैनल MP टीच को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपके लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए हम जो भी वीडियो अपलोड करें। तो देखते हैं नंबर 2 पे, यहाँ पे लिख रहा है रामचरित मानस बाज रिटर्न ... तुलसीदास। आप सभी को पता है कि रामचरित मानस के रचयिता हैं तुलसीदास जी, तो इससे पहले आएगा बाय, क्योंकि ज्ञान की अनुभूति के लिए, यानी तुलसीदास जी को अपार ज्ञान था, इसलिए तो उन्हें रामचरित मानस जो कि अच्छी नहीं यानी भारत की सबसे प्रमुख ग्रंथों में से एक मानी जाती है रामचरित मानस, और इसको लिखा है तुलसीदास जी तथा इन्हें ज्ञान की महान अपूर्ण अनुभूति है, इसलिए इनके नाम से पहले दा का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। नंबर 3 यहाँ पे देख सकते हैं आप, एरो बना है, इसका मतलब होता है कि ये अधिकतर ये पेपर में आ चुका है, ये 2019 और 2016 के पेपर में आ चुका है। यदि आपको यकीन नहीं है तो आप 2019 और 2016 के पेपरों में इस खालिस्तान को देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एरो लगा दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर दिया है। तो देखते हैं इसे, द रूम वाज अलोटेड ... द वार्डन, तो यहाँ पे आएगा बाय का प्रयोग, तो द रूम वाज अलोटेड ... द वार्डन, तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे बाय का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 7 देखते हैं ऑन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग किन स्थितियों में किया जाता है वो हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। देखते हैं नंबर पहला लिख रहा है स्तर अवस्था के लिए, यानी कि जब कोई भी वस्तु स्तर रहती है तो स्तर अवस्था के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 देखते हैं दिन दिनांक एवं त्योहार में ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल से, यहाँ पे लिख रहा है कैट इज सिट ... द चेयर, कैट इज सिट ... द चेयर, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग, क्योंकि चेयर जो कि है वो एक जगह रखी हुई है, वो स्तर है, तो स्तर वस्तु के लिए या फिर स्तर अवस्था के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। कैट आएगी और वह उसके ऊपर बैठ जाएगी, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग किया जाएगा। मतलब इसका मतलब यही है कि कैट इज सिट ऑन द चेयर, बिल्ली चेयर पे बैठी है, यानी कि बिल्ली भी स्तर है और चेयर भी स्तर अवस्था में है यहाँ पे। नंबर 2 देखते हैं ही विल कम ... मंडे, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स खालिस्तान ... कुछ भी कह सकते हैं, ऐसी कोई गलती नहीं माना जाएगा। ही विल कम फिल इन द ब्लैंक्स मंडे, यानी कि दिन दिनांक तथा त्योहार के नाम के पूर्व ऑन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मंडे, यहाँ पे ऑन का प्रयोग किया जाता है। और एक और थे गांधी जी बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, बॉर्न ऑन 2 यानी कि सेकंड यानी क्या हो गई दिनांक, 2 अक्टूबर महीना, और मंडे यहाँ पे दिन हो गया। और त्योहार भी ऑन फेस्टिवल, जैसे ऑन फेस्टिवल और ऑन दीपावली आदि आते हैं। देखते हैं अब अपॉन का प्रयोग। तो दोस्तों अभी और भी यहाँ पे कंजक्शन है, जिसकी देख सकते हैं अपॉन, सिंस, फॉर,
ऑफ, टू, फ्रॉम, और इसके बाद इम्पोर्टेंट रूल्स आएंगे। हम आपको सभी इस वीडियो में आपको सभी बता देंगे। तो यहाँ पे लिख रहा है अपॉन का प्रयोग। तो अपॉन का प्रयोग कब किया जाता है? गतिशील अवस्था के लिए अपॉन का प्रयोग किया जाता है। तो गतिशील अवस्था में क्या आएगा? ING लगी रहेगी। जैसे कि आई एम गोइंग टू गुना, मैं गुना जा रहा हूँ, तो मैं निरंतर गुना जा रहा हूँ, कहीं भी रुक नहीं रहा और कहीं भी रुक के नहीं रहा, तो मैं निरंतर गुना जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख रहा है कैट इज स्प्रिंग। तो यहाँ पे इसकी फॉर्म आएगी ING वाली, यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING लगी रहेगी। तो वहाँ पे अपॉन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे है कैट इज स्प्रिंग डॉट 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 द चेयर। तो यहाँ पे अपॉन का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 7 देखते हैं, सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग कब किया जाता है? तो सिंस का प्रयोग किया जाता है निश्चित, यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, निश्चित समय के लिए। तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग कब किया जाता है? निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो निश्चित समय देख लेते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब बीन आएगी, इससे कोई मतलब नहीं है, देखते हैं। नहीं, हेल्पिंग वर्ब बीन मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन का प्रयोग किया जाएगा। देखते हैं यहाँ पे मॉर्निंग निश्चित समय है, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, AM, PM, ओ क्लॉक, लास्ट डे, या फिर लास्ट, नेक्स्ट, नेम ऑफ डेज, ईयर, जैसे कि 2020 लिख रखा है मैंने, जो कि अब 2021 आ गई है। और देखते हैं यहाँ पे इसका एग्जांपल, आई हैव बीन लिविंग हर सिंस 1985 यानी कि 1985 से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, इसके साथ रह रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंस आ गया, यानी कि 1985 एक निश्चित टाइम है, एक फिक्स है 1985 के दिन, यानी कि उस साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। तो अभी तक यदि 2020 तक जोड़े जाएँ तो उसे रहते हुए कितने साल हो गए? तो उसके रोज रहते हुए 20 और 30 35 साल हो चुके। फोर का प्रयोग देखते हैं, अनिश्चित समय के लिए, यानी कि यहाँ पे भी हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे अनिश्चित समय के लिए कोई फिक्स नहीं है, 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे और आदि भी। देखते हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू एट यू डॉट बस स्टॉप। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। और फॉर का मतलब रहता है के लिए, यानी आपके लिए। आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, यानी मैं मेरे फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। तो इसके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो फॉर का प्रयोग कब किया जाता है? आई एम वेटिंग फॉर यू डॉट 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 बस स्टॉप, यानी 8। इससे पहले 8 क्यों आया? क्योंकि बस स्टॉप क्या आएगी? बस स्टॉप है एक पब्लिक प्लेस, यानी PP यानी पब्लिक प्लेस। नंबर 2 पे देखते हैं, दिस पेन इज डॉट डॉट यू, यानी कि ये पेन आपके लिए है या फिर ये पेन आपकी है। तो इसके यहाँ पे फॉर का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। देखते हैं वो ऑफ का प्रयोग। ऑफ का प्रयोग में दिया है यहाँ पे ऑफ का प्रयोग। ऑफ का प्रयोग का मतलब होता है काकी के, यानी आप इसका मतलब होता है कि ऑफ के प्रयोग में काकी के का वर्णन किया जाता है। तो नंबर 2 देखते हैं, इसका यहाँ पे भी हाईलाइट कर लिया है क्योंकि ये अधिकतर इसी प्रकार से पूछा जाता है। तो यहाँ पे है बीमारी के नाम के पूर्व ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं किस प्रकार। यहाँ पे भी एक हाईलाइट किया है क्योंकि ये 2016 या फिर 2017 में ये खालिस्तान आ चुका है। अब आप ये मत बोलना कि यहाँ पे तो कोरोना वायरस लग रहा है, जो कि 2019 में आया है कोरोना वायरस, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे और कोई सी बीमारी का नाम, जैसे कि TB, मलेरिया, टाइफाइड, फीवर आदि कोई भी बीमारी यहाँ पे आ सकती है। तो यहाँ पे है बीमारी के नाम के पूर्व, जैसे कि ही डाइड ऑफ कोरोना वायरस, वह मर गया कोरोना वायरस से, यानी कि वह किससे मर गया? कोरोना वायरस के कारण से वह मर गया। तो आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन देगा वो फ्रॉम, ऑफ, विथ, बाय। तो आप ऐसे लगा के मत देखना कि ही डाई फ्रॉम कोरोना वायरस, एकदम फिक्स बैठते हैं। ये देखो, ये एकदम फिक्स बैठ रहा है कि ही डाई फ्रॉम कोरोना वायरस, वह कोरोना वायरस से मर गया। और ही डाइड विथ कोरोना वायरस, वह कोरोना साथ के मर गया। तो ऐसा कुछ नहीं हो जाता। यहाँ पे जो नियम रहते हैं वही फॉलो रहते हैं। आपको इससे याद करना ही पड़ेगा कि ऑफ का प्रयोग जब भी होता है तो उसमें बीमारी के नाम के पूर्व ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोरोना वायरस है तो इसके नाम के पूर्व क्या है? खालिस्तान। तो यहाँ पे ऑफ का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। और अब करेंगे हम फ्रॉम और टू। इसका मतलब होता है से। इन दोनों का मतलब क्या किया जाता है? यहाँ पे फ्रॉम से और टू का मतलब होता है से। तो यहाँ पे टू का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है किसी भी स्थान से जुड़ने के लिए, यानी कि जब हम किसी भी स्थान से जुड़ते हैं तो वहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि अभी लिखा है मैंने, आई एम गोइंग टू
मार्केट, या फिर आई एम गोइंग टू गुना, आई एम गोइंग टू भोपाल आदि कई प्रकार से ले सकते हैं। और नंबर 8 या फिर 10 है, कितने हो गए हमारे यहाँ पे कंजक्शन लगा हुआ समथिंग समथिंग 10 या 11 12 चल रहा है ये प्रपोजिशन। देखते हैं फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करना है। तो किसी भी स्थान से अलग होने के लिए या आगमन के लिए, क्या है यहाँ पे 2 पॉइंट दे दिए, अलग होने के लिए, अलग होने के लिए तथा आगमन के लिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 देखते हैं अवस्था परिवर्तन के लिए, जैसे कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से ठोस और ठोस से गैस और आदि ये अवस्था परिवर्तन में मानी जाती है। नंबर 3 है किसी भी दिन, माह या वर्ष के भाव में व्यक्त करने के लिए, दिन में, माह या वर्ष में व्यक्त करने के लिए यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल। तो ही इज कमिंग डॉट 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 स्कूल। तो यहाँ पे क्या क्या किया जाएगा, ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आ रहा है, यानी कि स्कूल से अलग हो रहा है। जैसे कि किसी भी स्थान से अलग होने के लिए, जैसे कि वह स्कूल से घर आ रहा है तो स्कूल से स्कूल टूट जाएगा, वह स्कूल से घर आएगा, और घर से वह स्कूल जाएगा तो वह स्कूल से घर लौट रहा है, यानी कि स्कूल से अलग होकर वह घर में आ रहा है। तो यहाँ पे लगता है कर्ड, यानी होता है दही, इज मेड फ्रॉम मिल्क, यहाँ पे भी फ्रॉम आएगा क्योंकि वह दही से पानी, दही से दूध, ऐसा नहीं होता क्योंकि वे दूध से दही में बदल गया है, दूध से दही में बदलता है, बल्कि दही दूध से नहीं बदलता। नंबर 3 पे देखते हैं, सॉरी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैंने गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पे देखते हैं कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कि दूध दही में बदल गया। और यहाँ पे है नंबर 3, ही विल कम हियर फ्रॉम मंडे, मैं आऊँगा सोमवार को, यानी कि सोमवार को आऊँगा, यानी कि आगमन के लिए, यहाँ पे आगमन के लिए मंडे का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अभी हमने आपके लिए यहाँ पे प्रपोजिशन लगभग 12-13 प्रपोजिशन यहाँ पे करा दिए हैं, जिसका पेपर में आने की संभावना लगभग 70 से 80% है, क्योंकि ये 3 या 4 नंबर के पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम आपके लिए इम्पोर्टेंट रूल्स लाएंगे, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट रूल्स यहाँ पे लिख रहा है, जो कि पेपर में यहाँ पे 3 या 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप हमारे चैनल, यदि आप हमारे चैनल MP टीच में नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपके लिए सबसे पहले मिल सकें। तथा हम अभी मस्त और एकदम शॉर्ट ट्रिक लेके आने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी और आप उसे पढ़ के अच्छा फील करेंगे। तथा यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी और वीडियो में कहाँ गलती की है, जिससे कि हम उस गलती को सुधार सकें तथा आपके लिए अच्छी सी वीडियो ला सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।